Good morning. Today's lecture number 4, same chapter, mechanical properties of fluids. In this chapter section, lecture we explain the hydrostatics paradox. Hydrostatics. Hydro means water. Hydro का मीनिंग क्या होता है? Water at rest. Hydro means water and statics means rest. Statics का मीनिंग होता है water is at rest. So hydrostatics paradox. Paradox is related to the component of forces acting by vessel on the fluids. Okay. So what happens when we pour the water in the different shape of the vessel? So this is the first vessel. There is a second vessel, and there is another third vessel. Then amount of water are different, but their levels are same. That is called as liquid level, or simply called height of the liquid column. If the height of the liquid columns are same, then each vessel exerts same pressure at their base. So hydrostatics paradox, pressure at any point. Keep in mind, the pressure at any point in a fluid does not depends upon its shape. अब ये वेसल है सिलेंड्रिकल, दूसरा वेसल है सर्कुलर, अलग अलग वेसल के अलग अलग कंटेनर है, बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि शेप चेंज हुआ लेकिन लेवल सेम है, तो प्रेशर डज नॉट चेंज, प्रेशर सेम होता है। फॉर एग्जांपल अभी वी कैन एक्सप्लेन, अभी एक वेसल है वर्टिकल, दूसरा वेसल है इस टाइप में, दोनों में लिक्विड अलग है, इसमें 200 ml है, इसमें 100 ml है, लेकिन अगर लेवल सेम है, हाइट सेम है, तो प्रेशर इज ऑल्सो सेम। ओके, सो रिपीट अगेन, does not. The pressure at any point in the fluid does not depends upon shape and base. Shape and base. Area, it depends upon the height. Level की height. It depends upon the height of the fluid column above the point. This is the statement or explanation of hydrostatics paradox. हाइड्रोस्टैटिक्स, देखो मैकेनिक्स से दो ब्रांचेस है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में फोर्सेस का स्टडी होता है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑफ फ्लूइड, एंड हाइड्रोस्टैटिक्स में वाटर इज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड व्हेन इट इज रेस्ट पोजीशन, स्टैटिक्स पोजीशन। ओके, repeat again, pressure at any point in a fluid does not depends in shape and area of base, it depends only height of liquid column above the point. Clear? अब ये डायग्राम देखो, अभी इसमें 4 वेसल है, देयर आर 4 वेसल्स। ओके, ये पहला वेसल है ए, ये बी, ये सी और ये डी है, देयर आर 4 वेसल। अब इसका जो बेस एरिया है, तो यहाँ पे आएगा बेस एरिया ऑफ वेसल ए, दिस इज बेस एरिया ऑफ वेसल ए, दैट इज A1। अब ये देखो स्मॉल है, बेस एरिया ऑफ वेसल बी A2, फिर इसे B1 दे दो, बेस एरिया B1। सी वेसल का एरिया इससे भी कम है, वेरी स्मॉल बेस एरिया, दैट इज C1, और ये डी का बेस एरिया है, दैट इज B1। चारों का एरिया अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रेशर गेज मीटर अप्लाई करेंगे, applying the pressure gauge meter, then we say that the pressure is same. So that is pressure at base of vessel A is equal to pressure at base of vessel B is equal to pressure at base of vessel C is equal to pressure of base at vessel D. लिक्विड की क्वांटिटी अलग है, इसमें कितना लिक्विड होगा 100 मिलीलीटर, इसमें होगा 50 मिलीलीटर, इसमें सबसे ज़्यादा है दिख रहा है 200 ml होगा या फिर 300 ml होगा, इसमें 150 ml होगा। सो लेवल्स, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट, दैट्स व्हाई वेट आर डिफरेंट, वेट्स आर नॉट इक्वल। वेट ऑफ वेसल ए is greater than B
एंड सी ग्रेटर देन ए बी डी। सबसे ज़्यादा वेट इसका होगा कंपेयर टू ए बी सी, देन सेकंड ये है, थर्ड ये, और लास्ट में ये होता है। सो दे डज नॉट अफेक्ट। वेट कितना भी हो, अगर कॉलम का लेवल सेम है, हाइट सेम है, तो प्रेशर सेम अप्लाई होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। तो ऐसे क्यों होता है? व्हाई द प्रेशर्स आर इक्वल? उसका रीजन है नॉर्मल फोर्सेस। अब ये जो वेसल है, कौन सा भी एक वेसल हम कंसिडर करेंगे। अभी एक वेसल है, ये इसका बेस है, ओके। अब यहाँ पे हमने लिक्विड पूरा फिलअप कर दिया। दिस इज द कंप्लीट filling the liquid in the vessel. Then what happens? The forces exerted by the wall to the liquid. जो वाल होता है वेसल का, वो फोर्सेस अप्लाई करता है, परपेंडिकुलर फोर्सेस। अभी हमने बाहर से एरो निकाला, या अंदर से हो सकते हैं, ऐसे अंदर से भी एरो आप ड्रॉ कर सकते हो, बोथ साइड, ओके। सो दिस आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ वेसल ऑन द लिक्विड इनसाइड इट। तो ये जो फोर्सेस है, दैट फोर्सेस कैन बी डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट। ये देखो, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक डायग्राम में यहाँ पे निकलता हूँ, राइट। ये फोर्सेस है, ये फोर्स किसने अप्लाई किया? वॉल ने। किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर। एंड दे कैन डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट। ये देखो, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे एफ भी कह सकते हैं आप, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और दूसरा होता है एफ एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये होगा इस साइड से, उस साइड से भी सेम होगा। ये फोर्स, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी, और ये दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच। तो इस कंपोनेंट में से ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट जो है ना, इसे वर्टिकल वाले, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस द वेट ऑफ लिक्विड। कीप इन माइंड, वर्टिकल कंपोनेंट जो है फोर्सेस के, दे कैन बी बैलेंस द वेट। इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वेट वो बैलेंस करते हैं, बैलेंस द वेट ऑफ लिक्विड इन अ वेसल। एंड सेकंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करना मतलब दे कैन कैंसल। व्हाई? बिकॉज इसका डायरेक्शन देखो, अगर ये सपोज 5 न्यूटन है, तो अपोजिट वाला 5 होगा, लेकिन -5। सो 5 - 5 0। सो दे डू नॉट एक्सर्ट pressure, right? So that's why pressure consider only component and they can balance the weight. So that's why important role played by only vertical component of the forces. So naturally they can divide it, vertical and horizontal component, and that's why hydrostatics paradox should be done. Okay? So ये 2 मार्क का पार्ट है, ज़्यादा इसको वेटेज नहीं, लेकिन 2 मार्क बहुत होते हैं हमारे लिए। एक्सप्लेन हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, तो आपको देना ये डेफिनेशन और ये डायग्राम। सो इन डायग्राम, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, वेसल बी, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर एट वेसल सी एंड प्रेशर एट वेसल डी। इक्वल प्रेशर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप, एरिया। ये तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंड्स ओनली लेवल, दैट इज हाइट ऑफ लिक्विड। हाइट सेम होनी चाहिए। तो चारों वेसल में हाइट देखो इक्वल है, इसकी हाइट h, ये भी होगा h, सेम हाइट, तो सेम प्रेशर। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द गेज प्रेशर? गेज प्रेशर क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ गेज प्रेशर। अभी गेज प्रेशर मीटर। आप जब कोई गैरेज पे जाते हो, चेक योर व्हीकल्स टायर्स प्रेशर। जब हम व्हीकल का टायर का प्रेशर चेक करते हो, तो वो मैकेनिक क्या करता है, गेज मीटर लगाता है। कितना प्रेशर है, 20 है, 25 है, 30 है, तो वो कम है, तो उसे लेवल में कर देता है, 35, 40। तो यूजिंग गेज मीटर, उसे प्रेशर गेज मीटर कहा जाता है। तो यस्टरडे हमने एक्सप्लेन किया कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला P = P0 + H
रो इंटू जी, एच रो डी या फिर डी रो जी। इसे हाइट या फिर डेप्थ हम कह सकते हैं, दोनों में से बराबर है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू पी जीरो। पी जीरो इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम। तो इसके दो फॉर्म होते हैं इस सिंबल के, पी ए भी चलेगा, पी ऑफ एयर, एयर प्रेशर भी कह सकते हैं आप उसे, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बुक में दिया है पी जीरो, सो वी कैन कंटिन्यू द सेम सिंबल पी जीरो प्लस एच रो जी, दैट इज नोन एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर और ये है पी जीरो, दैट इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर, राइट। सो व्हाट इज द गेज प्रेशर? तो गेज प्रेशर एच रो जी इक्वल टू पी माइनस पी जीरो, क्योंकि गेज प्रेशर में आपका जो टायर है उसको गेज मीटर के ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है, पाइप। सो दैट्स व्हाई हाइट एंड डेंसिटी आर सडनली वेरीज, एयर की डेंसिटी होगी, बिकॉज वी कैन फिल अप द एयर एज वेल एज नाइट्रोजन। ओके, सो बेसिक अबाउट दैट गेज प्रेशर, यहाँ पे जो दिया है आपको गेज प्रेशर, it is the difference between absolute pressure and atmospheric pressure. It is the difference between absolute pressure and atmospheric pressure, that is known as gauge pressure. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, खाली न्यूमेरिकल में आगे ये फार्मूला भी यूज करना है, ओनली फॉर गेज प्रेशर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज concept of Pascal law. Concept of Pascal law. अभी पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो हम ऐसा यूनिट देते हैं, प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। तो पास्कल लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन। सो फर्स्ट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल लॉ? सिंपल है, when we fill the air in a balloon, जब हम बलून में एयर ब्लो करते हैं तो बलून ऐसा इलांगेट होता है। एयर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द माउथ या फिर थ्रू द पंप। पंप से बलून में एयर को ब्लो करो तो स्लोली 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 साइज विल बी इंक्रीजेस। तो हम जब प्रेशराइज करते हैं पंप, एयर विल बी ब्लो, एयर इज अ फ्लूइड, सो दैट फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड। वो फ्लूइड क्या होता है? ट्रांसमिट होता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज सेम और निग्लेक्टेड। ग्रेविटी इफेक्ट मतलब जी को हम वेरी नहीं करें, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें मतलब ग्रेविटी सेम है, कांस्टेंट है। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? देखो, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, pressure is transmitted equally in all direction, transmitted equally in all direction to the walls of vessel, transmitted equally in all direction to the walls of vessel if effect of gravity is neglected. Effect of gravity is neglected. Pressure is transmitted equally. हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इक्वली अनडिमिनिश, ऐसा एक वर्ड दिया आपको, अनडिमिनिश। तो अनडिमिनिश का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, सपोज 5 पास्कल है, तो यहाँ तक ये पूरा 5 जाएगा, एंड तक, वॉल तक। प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली अनडिमिनिश थ्रू द फ्लूइड एज वेल एज वॉल ऑफ द वेसल। वॉल तक जाने तक उसका जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज नहीं होता है, अनडिमिनिश। अनडिमिनिश का मतलब क्या है? नेवर एंड, नेवर फिनिश, अनडिमिनिश अप टू द एंड, दैट इज एंड पॉइंट उनका, वॉल ऑफ द वेसल। ये होगा पहला स्टेटमेंट। अनदर स्टेटमेंट जो दिया है, थोड़ा शॉर्टकट है वो, सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दिया है, दैट इज
state that gravity effect is neglected. If gravity effect is neglected, ग्रेविटी इफेक्ट अगर हम निग्लेक्ट करेंगे मतलब जीरो ग्रेविटी, जी इक्वल टू जीरो, ग्रेविटी इफेक्ट इज निग्लेक्टेड, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट in the fluid, pressure at every point in the fluid or vessel, fluid is in equilibrium. Equilibrium means rest. Is same. Is same. Alternate statement ये भी चलेगा. Repeat again. Pressure is transmitted undiminished in all direction, as well as walls of the vessel if effect of gravity is neglected. और में जो दिया आपको, gravity effect is neglected, the pressure at every point, कौन सा भी point में ले लो vessel के, in the fluid is equilibrium, is same or equal. So this is the statement of the Pascal. तो इसको जो प्रूव किया है using simple experiment, explanation of Pascal law. Statement 1 mark, explanation 2 mark. Explanation. तो ऐसे वेसल दिया है एक, इस टाइप में, these are the pistons. यहाँ से फोर्सेस अप्लाई हो रहे पिस्टन के ऊपर, 4 पिस्टन्स, हर एक का एरिया अलग है, डिफरेंट है. तो पहला जो पिस्टन आपको दिया है उसका एरिया है सपोज ए, सेकंड पिस्टन, इस पिस्टन ए, दूसरा है बी, इसका एरिया इससे डबल है, सो इट इज 2a. इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा 2f, यहाँ से अप्लाई हो रहा f. पिस्टन सी, इसका एरिया है 3 टाइम्स, ओके, तो फोर्स अप्लाई होगा 3f. एंड लास्ट का ये a/2, सबसे कम एरिया, तो फोर्स होगा f/2. क्लियर? तो अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा इसमें फ्लूइड्स है, these are the fluids enclosed in a vessel. Okay, now what happens? Piston A, piston B, piston C and piston D have different area. That's why forces applied is also different. So for piston A, area is piston A. A piston it is very tight piston of using a vacuum or water. Okay, so piston A, what is pressure? Pressure at piston A. Pressure का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. तो पिस्टन ए के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई है? F डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज इक्वेशन 1. ओके, अब इधर से अगर F फोर्स अप्लाई हो रहा तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऐसे डिस्प्लेस होंगे, ये मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, ये मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, दे आर इक्वली ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड. ओके, अगर इक्वली ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड है तो यहाँ तक वो प्रेशर अप्लाई करते जाएं, तो हमें एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करके उसे प्रिवेंट करना है. टू प्रिवेंट दिस फोर्स बाय यूजिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन 3 डिफरेंट एरिया पिस्टन. ओके, तो सेकंड पिस्टन बी, ऑन पिस्टन बी, पिस्टन बी के ऊपर अगर इधर आने वाला फोर्स F है तो इसका एरिया 2 है, तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा? PB इक्वल टू फोर्स कितना है? 2F डिवाइडेड बाय एरिया 2A, इक्वेशन 2. 2 गेट कैंसल, तो F/A. एट पिस्टन C, पिस्टन C में कितना फोर्स है? तो प्रेशर एट पिस्टन C 3F डिवाइडेड बाय 3A.
3 get cancel. So for pressure at C equal to F by A, equation 3. And last piston D. At piston D, so piston D में pressure equal to force F by 2 area by जितना एरिया उतना फोर्स. ओके, सो 2 get cancel. So piston at D equal to F by A. इक्वेशन नंबर. अभी ऑब्जर्व करो. इक्वेशन 1 प्रेशर F by, इक्वेशन 2 प्रेशर F by, इक्वेशन 3 pressure F by and D also F by. So from equation 1, 2, 3 and 4, pressure at A equal to pressure at B equal to C equal to D. So on all piston, fluid exert same pressure. That is the proof of the Pascal law. So repeat again. Effect of gravity is neglected, then pressure at every point on the fluid at rest. सेंटेंस देखो, फ्लूइड कैसा है, रेस्ट. इक्विलिब्रियम होना मतलब रेस्ट इज सेम एट एवरी पॉइंट और कांस्टेंट. दैट इज द पार्ट ऑफ द पास्कल.